नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हल करते हैं कक्षा 9 की विविध प्रश्नावली, अध्याय 10 रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसका पहला सवाल कह रहा है, चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी। ये दिया गया है। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या है। केवल दिया है ए बी समांतर सी डी। तो ये ए बी समांतर सी डी, ये इतना दिया है। अब देखो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यही सिंपल से हम ऐसे लिख लेंगे, x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क इस सवाल में। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो, क्योंकि ये ए बी और सी डी समांतर हैं, तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखो हम इसको देख लेते हैं, x प्लस 50, यहाँ से x प्लस ये 50 बराबर कितना होगा 180। 180 अंश क्यों होगा, कारण देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखो रैखिक युग्म बना रहे। ठीक है, ये एक सीधी रेखा होगी और ये एक किरण है कोई, इसलिए ये रैखिक युग्म होगा। तो हम लिख देंगे कारण में रैखिक युग्म। ठीक, इसलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 50, तो x बराबर बचेगा 130। ये x का मान आ गया। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा 130 अंश। यही हम लिख देते हैं बगल में, y बराबर 130 अंश। y बराबर 130 क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कारण में यही लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और तो x और y के दोनों मान आ गए। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब दूसरा सवाल दिया है, कह रहा है चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया जो चीज़ हमें दी गई है, क्या ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, और क्या दिया था y अनुपात z बराबर 3:7, इतना दिया है और कुछ नहीं दिया। अब देखो हल करते हैं। हल में हमें क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी और ये जो सी डी समांतर ई एफ। ठीक, ये दिया है। तो इनसे एक बात क्या लागू होगी कि ये जो सी डी है, देखो ए बी के समांतर और सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी समांतर ई एफ भी तो हो जाएंगे, ए बी समांतर ई एफ, ये बात बनती है। अब देखो y अनुपात z बराबर कितना दिया है 3:7, तो इसको हम मान लेते हैं। माना y बराबर, जब भी इस प्रकार से अनुपात में कुछ भी दिया हो, चाहे कोण हो या कुछ हो, तो उसको हम अनुपात में मान लेंगे हमेशा। y बराबर मानते हैं 3a और कामा z बराबर 7, इतना हमने मान लिया। तो अब देखिए यहाँ से x और y, तो अब ये x और y देखो, ये रेखाएं समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा की ये एक योग के अंतःकोण है, तो इनका योग कितना होगा 180 अंश, तो बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक, तो कारण में हम लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण है, इस प्रकार से ये लिखना है। ठीक, लिख दिया। अब देखो x का मान तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो आगे चल के हम देख लेंगे। तो यहाँ से अब हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक, ये समीकरण 1 यहीं से हो गया। अब देखो एक चीज़ इसमें, ये जब रेखा, इनके नाम नहीं दिए हैं, चलो इसको कह देते हैं ए बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ हो गए। जब ए बी समांतर ई एफ भी है, तो ये एक्स और जेड, देखो यहीं से जेड सी आकृति नजर आ रही, तो ये
कोण एकांतर कोण होंगे और बराबर होंगे। तो x बराबर z और इसको कारण कह देंगे एकांतर कोण, ठीक, एकांतर कोण। अब इसको चाहो तो समीकरण 2 कह दो। अब जब ये बराबर है तो एकांतर कोण भाई बराबर होंगे, तो अब ये जो जेड एक्स का मान है समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे इधर थोड़ा हल करते हैं और लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा है जैसे हल करो कुल मिलाकर उत्तर आना चाहिए, तो रख देते हैं। तो यहाँ से देखो आ जाएगा समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 180 अंश था। तो x का मान z है तो z प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब देखो z बराबर हमने मान रखा था कितना, ये 3a, यहाँ देखो ये माना था 3a और y बराबर 7z, तो ये हो जाएगा z बराबर कितना है 7a और y बराबर है 3a, रख दिया दोनों के ये मान, तो बराबर कितना है 180 अंश। अब देखो 7 3 10, तो ये 10 7 3 10 होते हैं 10, a बराबर 180 अंश, तो 10 को बटे में भेज दो, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 180 बटे 10 10, तो यहाँ से a बराबर आ गया 18, ठीक। अब a बराबर 18 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान। तो अब देखो x बराबर कितना है z, तो अब देखो तब हम यहीं से निकाल लेंगे x बराबर a का मान निकाल ही लिया है, तो x बराबर कितना निकालना है हमें, z दिया है, ठीक। अब तो और देखो x बराबर ये z समीकरण इससे आया, ये देखो ये x बराबर z था, तब x बराबर z किया। अब x बराबर z का मान कितना मान है 7 है, तो 7 रख देंगे, ठीक। तो अब x बराबर 7 और a का मान कितना है 18 इंटू 18, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 18 सत्ते 126, और यही हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक। तो अगला सवाल देखते हैं।